हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है और इसके चलते बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। यानी डिफिनेशन क्या है कि elevation in boiling point is directly proportional to molality m of the solution। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी मोलालिटी ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो वही है कि elevation in boiling point एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मोलालिटी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि elevation in boiling point डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी m of the solution। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी को बोलते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और ये है आपका डेल्टा टीबी यानी इक्वेशन 1। अब इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। Kb और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है Wb/mb। W एक ग्राम में लेते हैं तो ऊपर 1000 लेते हैं। तो ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल हो गया। यहाँ mb मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, mb निकालना है तो डेल्टा Tb को डिवाइड कीजिए तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। अब ग्राफ पे आता है। ग्राफ में क्या कर रहा है कि ये है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हमको बॉइल कराना है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और जिस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले लाइन को काटेगा तो सॉल्वेंट मेरा बॉइल कर जाएगा। तो ये T0B जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल देते हैं तो जैसे डालेंगे इसका वेपर प्रेशर डाउन होगा। अब इसको बॉइल करना है तो देखिए ये आगे जाके काट रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले लाइन को आगे जाके काट रहा है यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ जाता है और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी। यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा टीबी माइनस T0B कीजिएगा जब भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो। यानी फाइनल आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी है जो सॉल्यूशन का है और T0B सॉल्वेंट का है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब Kb डिफाइन कैसे करेंगे, तो Kb डिफाइन करने के लिए ठीक उसी तरह जैसे Kf डिफाइन किए थे कि Kb कब डेल्टा टीबी के बराबर होगा, जब मोलालिटी 1 होगा। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं Kb यानी इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। It is defined as the elevation in boiling point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी 1 मोल सॉलिड को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डालेंगे तो मोलालिटी हो जाएगा 1 और Kb हो जाएगा डेल्टा Tb के बराबर। तो डिफिनेशन सिंपल है। ये ग्राफ समझ लीजिए, ग्राफ में ये सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो इसको हीट करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। जिस समय एटमॉस्फेरिक लाइन को काटेगा उस समय सॉल्वेंट बॉइल कर जाएगा तो ये हो जाएगा T0B यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अब सॉल्यूशन इसमें सॉलिड डाल दिया तो वेपर प्रेशर डाउन हो गया। अब इसको हीट करेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर पे ये बॉइल करेगा तो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।